जब तक कोई भी मोबाइल एलिमेंट बाकी नहीं बचेगा तब तक आप इसको चलाते रहेंगे अनटिल अनलेस कि आपके पास सारे जो है वो परमुटेशन आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपकी सहूलत के लिए सारे परमुटेशन बना दिए 4 के लिए। तो अब आप टेबल स्ट्रेटजी यूज़ करें, आप डायरेक्ट पेज पे करना चाह रहे हैं, योर चॉइस, जिस तरह आपको सूटेबल लगता है आप करें। अब देखें जरा पहली लाइन पे मैंने जो सिंबल यूज़ किए हैं वो 1 2 3 4 हैं। सबकी डायरेक्शन अगर आप नोट करें तो राइट टू लेफ्ट है। सो मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? 4 है, 3 है, 2 है। तो सबसे लार्जेस्ट 4 है, मैंने इसको रेड कलर से पॉइंट किया। अब उसके बाद 4 और 3 ने स्वैप होना है, तो 3 और 4 जब स्वैप हुआ तो यहाँ पे आ गया, अगला परमुटेशन अब बन गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा कि 3 पॉइंट कर रहा है, 4 का मोबाइल एलिमेंट नहीं है। फिर 4 और 2 स्वैप हुए, फिर उसके बाद 4 और 1 स्वैप हुए, अब मोबाइल एलिमेंट 3 बन गया। अब यहाँ पे 4 की डायरेक्शन चेंज हुई, फिर 4 मूव करते करते यहाँ पे आया, फिर मोबाइल एलिमेंट 3 बना। फिर उसके बाद ये मूव करते करते ये अगले स्टेप पे मूव करेगा, उससे अगले स्टेप पे फिर यहाँ पे आएगा, फाइनली करते करते ये आखिरी परमुटेशन ये बना 2 1 3 4। अब अगर आप नोट करें तो 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, अपने से बड़े को, 3 पॉइंट कर रहा है 4 को, अपने से बड़े को, तो मोबाइल एलिमेंट कोई भी नहीं बचा, तो स्टॉप हो गया। अब आप ये सारे पॉइंट कॉपी करेंगे, मतलब नोट कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 4 3 2 3, 4 1 2 3, 4 1 3 2 एंड सो ऑन। ये सारे आपके जो परमुटेशंस हैं ये सारे के सारे आपके टोटल आगे आपके पास, चूँकि 5 आपके पास 4 सिटीज़ हैं, तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की वो क्या किया कि स्टार्टिंग एलिमेंट को देखा, जिसके स्टार्ट पे 1 है इसका मतलब है सिटी 1 है, जिसके स्टार्ट पे 2 है उसका मतलब वो सिटी 2 है, जिसके स्टार्ट पे 3 है इसका मतलब वो सिटी 3 है, तो जिसके स्टार्ट पे 4 है तो इसका मतलब सिटी 4 है। तो मैंने क्या किया, हर होम टाउन के मैंने जो है वो पॉइंट नोट कर लिए। जिनके स्टार्ट पे 1 था वो मेरा होम टाउन 1 था, तो 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, और एंड पे 1 लगाया इसलिए चूँकि वापस उसने अपने होम टाउन पे आना है, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम रखा है। ये मैंने खुद से ऐड किए हैं। तो ये टोटल 24 परमुटेशन बने हैं। अगर आपको परमुटेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला पता है जिसमें NPR होता है, तो N आपके पास 4 सिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो पेयर के अंदर है, तो अगर आप बनाएं तो 24 आपका परमुटेशन टोटल रिजल्ट आएगा। तो 24 टोटल सैंपल आपके जो है वो बने हैं। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 एंड 24। ये टोटल 24 आपके पास जो है वो सैंपल बन गए हैं। मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। आप पेपर पे खुद ट्राई करें, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे ना, ये बात पत्थर पे लकीर है कि आपको ये चीज़ें शायद समझ ना आए। तो देखिए मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना, तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को पूरी एफर्ट के साथ एक्सप्लेन किया। देखिए मेन कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी होता है। सो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मोबाइल एलिमेंट फाइंड करना है, और उस मोबाइल एलिमेंट के मुताबिक आपकी डायरेक्शन जो है वो मूव होती जाएंगी। फाइनली जब कोई मोबाइल एलिमेंट नहीं बचेगा तो आपका टोटल जो है वो सैम्पल्स निकल आ चुके होंगे। तो अब आप सैम्पल्स को सबको जो है वो लिस्ट आउट करें। जिनके स्टार्ट पे 1 है वो होम टाउन 1 वाले हैं, जिनके स्टार्ट पे 2 है वो 2 वाले हैं, जिनके स्टार्ट पे 3 है वो 3 वाले हैं, जिनके स्टार्ट पे 4 है वो 4 वाले हैं। अब चूंकि आपके पास डिस्टेंस सबके अवेलेबल हैं, तो अगर हम होम टाउन 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर होम टाउन 1 से स्टार्ट करते हैं तो पहले 1 से 2 पे जाएगा पहला सैंपल। तो 1 से 2 का डिस्टेंस 2 है, 2 किलोमीटर कह लें, 2 माइल्स कह लें, वो आपकी चॉइस है। सो 1 से 2 का जो है वो 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 3 पे जाएगा तो 2 से 3 पे 3 किलोमीटर है। फिर उसके बाद 3 से 4 पे जाएगा तो 7 किलोमीटर। इसी तरह 4 से वापस 1 पे जाएगा तो 5 किलोमीटर। टोटल करें 2 + 3 5 + 7 12 + 5 17। इसी तरह दूसरे सैंपल को कैलकुलेट किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और छठा। अब इनके अंदर आपने देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। वो 2 पेयर हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन और लास्ट वन। ये लकीली हुआ ये कि जो मैंने डाटा लिया उसके अंदर बाय चांस ऐसा हुआ है कि पहला और आखिरी आ गया, बट ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पहला और आखिरी आए, कोई भी आ सकता है। मेरे डुप्लीकेट हो गए हैं, हो सकता है आपका डुप्लीकेट ना आए। आप डाटा चेंज करें, डिस्टेंस के जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करें और दोबारा टेस्ट करें, वैल्यूज़ पुट करें, आप देखें डिफरेंट नज़र आपको आ जाएगा। सो इनके अंदर जो मिनिमम है वो ये 2 है। सो इसका मतलब है अगर होम टाउन 1 से वो स्टार्ट करता है ना, तो अगर वो इन दोनों में से कोई एक रूट यूज़ करेगा तो कम से कम उसका जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा।
यानी कम से कम डिस्टेंस वो ये 17 किलोमीटर में वो वापस, या 17 माइल में वो वापस होम टाउन 1 पे आ सकता है। अगर वो 1 से स्टार्ट करता है, 1 से 2 पे जाए, 2 से 3 पे जाए, 3 से 4 पे जाए, 4 से वापस 1 पे आए, तो वो 17 माइल्स या किलोमीटर के अंदर जो है वो अपना इस डिस्टेंस को जो है वो कवर कर सकता है। इसी तरह लास्ट वन प्लान देख ले कि अगर उसको 1 2 3 4 1 वाली स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती तो वो पहले 1 से 4 पे चला जाए, 4 से 3 पे आ जाए, 3 से 2 पे आ जाए, 2 से 1 पे आ जाए। एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए नोट करने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि अगर आप नोट करें तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम आया है, और अगर आप नोट करें तो ये एक दूसरे के रिवर्सिंग ऑर्डर है। ये 1 2 3 4 1 है, ये 1 4 3 2 1 है, 1 4 3 2 1। तो जिस ऑर्डर में ये वर्कआउट कर रहा है उसके रिवर्स ऑर्डर में ये वर्कआउट कर रहा है। इसी तरह अगर होम टाउन 2 से स्टार्ट होता है तो 2 के लिए पेयर्स आ गए। अब 2 के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर आप नोट करें तो 2 1 4 3 2 ये वाला जो पेयर है, ये दो पेयर सूटेबल है। और अगर आप नोट करें तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिंग है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर है। इसी तरह अगर वो होम टाउन 3 से स्टार्ट करता है तो उसके अंदर ये दो पेयर आ रहे हैं, ये दोनों अपने अपने डिस्टेंस में रिवर्स ऑर्डर में एक दूसरे के। इसी तरह अगर वो होम टाउन 4 से स्टार्ट करता है तो 4 के लिए उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, उसके लिए भी फिर डिफरेंट आ गए। अब लकीली बाय चांस हुआ ये कि मैंने जो डाटा लिया उस डाटा के मुताबिक ये 17 किलोमीटर हर एक होम टाउन का आया, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 17 किलोमीटर या 17 माइल्स ही आए, वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। बल्कि आई विल सजेस्ट यू, दैट इज़ योर असाइनमेंट, दैट इज़ योर टास्क, कि आप इन वैल्यूज़ को चेंज करें, हर वैल्यू में +1 करते जाएं। जैसे 1 से 2 डिस्टेंस में 2 है तो 2 + 1 करें तो ये 3 हो गया। 1 से 3 का डिस्टेंस 8 है तो इसमें +1 करें 9 हो गया। तो हर एक डिस्टेंस में +1 करें और उस रिजल्ट को पुट करें और टोटल कैलकुलेट करें और बताएं मुझे कि मिनिमम टाइम डिस्टेंस सबका सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रहा तो रीज़न फाइंड आउट करनी है कि क्यों सेम नहीं आया, या अगर सेम आ रहा है तो क्यों सेम आया। सो दैट इज़ अ स्ट्रेटेजी ऑफ जॉनसन्स एंड ट्रोटर। तो ये मैं स्टार्ट पे भी कह चुका हूँ कि आप चाहें तो इसके अंदर वो, अगर आपको लगता है कि BRGC एल्गोरिथम भी अगर पुट हो सकता है यहाँ पे तो आप उससे भी इसको ट्राई करके देखें। सो हमारा मकसद बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने का ये था कि हम यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देखें और देखें कि ब्रूट फोर्स स्ट्रैटेजी किस तरह से चीज़ों को टैकल करती है। और आपने देखा कि 01 नैपसैक के अंदर भी देखा और ट्रैवलिंग सेल्समैन के अंदर भी देखा कि जब तक हम ऑल पॉसिबल सबसेट्स को कैलकुलेट ना कर लें, उनको ओवरव्यू ना कर लें, तब तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि विच वन इज़ सूटेबल, which result is optimal and which result is efficient or which optimal solution is suitable for you। तो कीप इन माइंड कि जब तक ऑल पॉसिबल सैंपल्स को आप स्टडी नहीं करते आप अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव नहीं कर सकते। मैं एक बार दोबारा अपने एल्गोरिथम पे आ रहा हूँ और उस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोबाइल एलिमेंट फाइंड करना है लार्जेस्ट, जब तक के आपके प्रॉब्लम के अंदर मोबाइल एलिमेंट रहेगा आप मूव आउट करते रहेंगे, इसका मतलब सैंपल्स बनते रहेंगे। और जब आपका मोबाइल एलिमेंट नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे वर्किंग अपनी स्टॉप करेंगे। जब मोबाइल एलिमेंट मिल जाएगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे कि देखेंगे कि इन सब में लार्जेस्ट मोबाइल एलिमेंट क्या है। उस लार्जेस्ट मोबाइल एलिमेंट का आप देखेंगे कि वो किसको पॉइंट कर रहा है, उसके साथ स्वैपिंग करेंगे और स्वैपिंग हर स्टेप में होनी है। अगर मोबाइल एलिमेंट है तो स्वैपिंग मस्ट है कि होगी, लेकिन जो डायरेक्शन की स्विचिंग है वो डिपेंड करेगा कि जो सिलेक्टेड मोबाइल एलिमेंट है, जो लार्जेस्ट मोबाइल एलिमेंट है, क्या उससे बड़ा कोई नंबर मौजूद है। अगर तो है तो आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और ये तब तक चलेगा स्टेप जब तक कि आपका कोई भी मोबाइल एलिमेंट बाकी नहीं रह जाएगा। सो फाइनली आपके पास जो है वो टोटल ये रिजल्ट्स आए थे और इसके बाद हमने जो है वो इनके रिजल्ट्स को देखा होम टाउन 1 के लिए, होम टाउन 2 के लिए, होम टाउन 3 के लिए और फाइनली होम टाउन 4 के लिए। तो डिफरेंट होम टाउन्स के लिए हमने इसको स्टडी किया, रिजल्ट देखे, कंपैरिजन किया। तो यहाँ पे अब आपके लिए जो छोटा सा एक टास्क और छोड़ रहा हूँ, देखें काम से भागा ना करें। जब तक आप काम करते रहते हैं ना चीज़ों को, आप प्रैक्टिसेस, असाइनमेंट, क्विजेज और इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप करते रहते हैं ना तो वो कॉन्सेप्ट आपका मैच्योर से मैच्योर होता रहता है और इसके रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भूल जाए, बल्कि स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट मैच्योर से मैच्योर होता रहता है। ठीक है, तो आप घबराया ना करें। आपने अब करना ये, आपका टास्क ये है कि आप इस प्रॉब्लम के अंदर जहाँ पे 4 सिटीज़ हैं आप 5 सिटीज़ ले लें।
5 सिटीज़ लें, उन 5 सिटीज़ के 5 डिफरेंट आप डिस्टेंस लें और फिर उनके मुताबिक आप परमुटेशंस निकालें, रिजल्ट कैलकुलेट करें और मुझे जमा करवाएं अपने असाइनमेंट और बताएं कि आपने इस एल्गोरिदम्स में से क्या सीखा। इसकी रेकरेंस रिलेशन कैलकुलेट करें, रेकरेंस रिलेशन बनाए डेवलप करें और ये भी गेस करें क्या ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है या नहीं है। क्या ये रिकर्सिव है? अगर तो है तो उसकी रेकरेंस रिलेशन बनेगी, अगर ये रिकर्सिव नहीं है तो नॉन रिकर्सिव है, अगर नॉन रिकर्सिव है तो फिर नॉन रिकर्सिव की इक्वेशन बनाएं, समीशन सेटअप करें इसका और उसको कैलकुलेट करें और इसकी मुझे टाइम कॉस्ट आप ज़रूर बताइएगा, 01 नैपसैक की भी और जॉनसन एंड ट्रोटर की भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि जनाब इसका टाइम कॉस्ट क्या आती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।